This is test number 8 and we have discussed 1 to 50 question. This is question number 51. With reference to the cantonment board, which of the following statement? Cantonment board से regarding में से कौन सी statement है? First है it stabilize for municipal administration for civilian population in cantonment area. बिल्कुल सही है. It work under the administrative control of Ministry of Housing and Urban Affairs. गलत है. It work under the Ministry of Defence. तो आंसर only 1 होगा. ठीक है जी. क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, 52 पे आते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट हैव इनर ILP इनर लाइन जो है हमारे पास सिस्टम है, ये हमारे पास कहाँ का लागू है? देखो, नागालैंड में लागू है, मिज़ोरम में लागू है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर लागू है. ठीक है, मणिपुर में लागू नहीं है. अगर हम ILP देखोगे तो इट इज़ रिक्वायर्ड इन द अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, नागालैंड. ठीक है जी. इसका ILP क्या होता है? एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है जो इशू करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ताकि जो लोग हैं तो मतलब वहाँ पे जो घूमने के लिए आया है वो वहाँ पे जा सकता है उस एरिया के अंदर. वो जो एरिया होता है वो लिमिटेड पीरियड तक होता है, उसे कहते हैं ILP. चलिए क्वेश्चन नंबर 53 पे चलते हैं. फॉर फिलिंग द PIL फिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट इन्वोक्स विच ऑफ द जुडिक्शन अंडर दैम. तो पता ही आपको सुप्रीम कोर्ट का होता है आर्टिकल नंबर 32, रिट्स जुडिक्शन, और हाई कोर्ट का होता है 226, 2 to 6. तो आंसर होगा उसका बी. क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 54. विद द डिफेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ केमिकल वेपन्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. इज इम्प्लीमेंटेड बॉडी फॉर केमिकल वेपन कन्वेंशन. ये बिल्कुल सही है. इट हैज़ 93 मेंबर्स. गलत है. 193 मेंबर, 193 मेंबर हैं इसके अंदर. तो सेकंड गलत हो गया, फर्स्ट सही है. आंसर ये हो गया. 54 में बात करोगे इसके अंदर 55 के बारे में. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर रिगार्डिंग एग्जेम्प्टेड फ्रॉम RTI एक्ट से इनमें से कौन सी बाहर है? इन्फॉर्मेशन विच मे कंसिडरेट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. ये भी सही बात है. ठीक है. इन्फॉर्मेशन रिसीव इन कॉन्फिडेंस फ्रॉम द फॉरेन गवर्नमेंट. ये भी सही है. इन्फॉर्मेशन विच वुड बी इम्पैक्टेड द प्रोसेस ऑफ द इन्वेस्टिगेशन. ये भी सही है. ये तीनों ऐसी चीज़ें हैं जो RTI से आप पूछोगे तो नहीं मालूम पड़ेंगी. तो 1 2 3 आंसर तीनों हो गए. डी आंसर इसका 54-5 का. 57 पे चलते हैं इसके अंदर. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट AFSPA इन द फोर्स ऑफ द प्रेजेंट. तो इसके इनमें से कौन कौन से पार्ट हैं? फर्स्ट है हमारे पास मिजोरम, दूसरा है अरुणाचल प्रदेश, तीसरा है वेस्ट बंगाल, फोर्थ है हमारा असम. तो उसका आंसर होगा 2 और 4. अरुणाचल प्रदेश एंड असम. तो उसका आंसर बच्चों क्या है? सी आंसर है. अगर आप देखो कि आर्म्ड फोर्सेस कहाँ लागू है, आर्म्ड फोर्सेस हमारे असम के अंदर, नागालैंड के अंदर, मणिपुर. ठीक है, मणिपुर के अंदर हैं इस टाइम पे. चलिए क्वेश्चन नंबर 57 पे चलते हैं हमारे पास. विद द डिफेंस ऑफ द ई क्रांति का ट्रांसफॉर्मिंग ई गवर्नेंस फॉर द ट्रांसफॉर्मिंग गवर्नेंस. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. फर्स्ट है द प्रोग्राम हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द कैबिनेट इन 2018. गलत है. ये 2015 में पास हुआ था. MCA 21 इज़ अ मिशन मोड प्रोजेक्ट अंडर द ई क्रांति. ये सही है. सेकंड सही है. तो 57 का आंसर है सेकंड. ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं. ये देखो सारा पार्ट है. ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है. विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड बैंक वर्ल्ड वाइड गवर्नेंस इंडिकेटर्स. इनमें से कौन कौन से गवर्नेंस इंडिकेटर्स हैं? राइट टू इन्फॉर्मेशन ये नहीं है. पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड लैक ऑफ वायलेंस ये है. सिटीजन चार्टर्स ये भी नहीं है. रेगुलेटरी क्वालिटी ये है. रूल्स ऑफ द लॉ ये भी है. कंट्रोल ऑफ द करप्शन ये है. इसके हिसाब से आंसर भी होगा. अब देखो, ये क्वेश्चन याद करने का, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है. जो चीज़ याद करने की वो याद करने की है ही, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता. तो ये इसके पार्ट है. वायलेंस अकाउंटेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड एब्सेंस ऑफ द वायलेंस, गवर्नमेंट इफेक्टिवनेस, रेगुलेटरी क्वालिटी, रूल्स ऑफ लॉ, कंट्रोल ऑफ करप्शन. ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर बी आंसर होगा. 59 पे बात करते हैं इसके अंदर से. विद डिफेंस ऑफ द स्ट्रेटजी ऑफ न्यू इंडिया एट द 75 एट द न्यू इंडिया 75 से रिगार्डिंग पार्ट चल रही है. ठीक है. इट एम टू रिड्यूस द लॉजिस्टिक कॉस्ट लेस दैन 10% ऑफ द GDP फ्रॉम द करंट लेवल ऑफ 14% बाय 2022. ठीक है. इट वॉज रिलीज बाय द नीति आयोग. ये भी सही है. इट एम टू अचीव पोजीशन अमंग द टॉप 5 कंट्रीज इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स बाय 2022. 2022 तक टॉप 50 कंट्री के अंदर आने का है. 5 कंट्री नहीं है, 50 कंट्रीज आएगा. 50 कंट्रीज इन द ग्लोबल इनोवेशन है. तो थर्ड हमारा गलत है. 1 और 2 सही है. सेकंड के अंदर जब 5 कंट्री लिखा ना, 5 कंट्री, यहाँ 50 होगा. 59 का आंसर 1 होगा. 60 पे चलते हैं इसके अंदर से. हम इसके अंदर चलते हैं 60 पे. तो विद डिफेंस ऑफ द ऑफिस ऑफ द गवर्नर का डिफेंस में क्या क्या है? ही शुड बी कंप्लीट ऑफ द एज ऑफ द 35 टू क्वालिफाइड द पोस्ट ऑफ द गवर्नर. बिल्कुल सही है. ही इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. ही इज़ अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर. ये भी सही है. वैन द सेम पर्सन इज अपॉइंटेड टू द गवर्नर ऑफ द 2 स्टेट द एन्यूमरेटेड एंड अलाउंसेस पेएबल टू हिम
शेयर बाय द स्टेट इन द सच प्रोपोर्शन डिटरमाइन द पार्लियामेंट, ये भी सही है। क्या होता है, जैसे एक गवर्नर 3-4 स्टेट का गवर्नर बनना है, तो क्या होगा, जितनी भी उसकी अकाउंटेबिलिटी हैं, जो उसकी एनुमलेंट्स हैं या फिर अलाउंसेस हैं, वो सारे स्टेट मिलकर बांट लेगा आपस में, और ये डिसाइड करेगा पार्लियामेंट, ठीक है। गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, ये पता हो आपको। गवर्नर वही बन सकता है जिसकी 30 से ज़्यादा हो, एंड इट शुड बी क्वालिफाई द पोस्ट ऑफ द गवर्नर। तो इसके हिसाब से 60वें का आंसर 1 2 3 आंसर होगा, इसका आंसर होगा डी। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।